ये साल 1541 था। अमेज़न के घने जंगलात के कल्ब में एक अकेला हस्पानवी सिपाही अपनी मंजिल की तलाश में आगे बढ़ रहा था। उसकी ज़रा जंगल की बेरहम नमी और मुसलसल जिद्दोजहद के बायस खराब हो चुकी थी और उसके चेहरे पर थकन के आसार नुमाया थे। हर कदम जैसे एक नई आजमाइश थी। शदीद गर्मी, खुखार हशरात और ख़तरनाक दरिंदे उसके इस सफ़र को मज़ीद दुश्वार बना रहे थे। लेकिन इन सब से ज़्यादा वज़नी बोझ उसके दिलो दिमाग पर सवार उसकी अपनी जनूनियत थी। वो एक ऐसी जगह की तलाश में था जिसका जिक्र किस्सों और कहानियों में होता आया है। एल डोराडो, एक ऐसा शहर जिसके बारे में कहा जाता था कि वहाँ की ज़मीन सोने से ढकी हुई है। अफवाहें थीं कि ये वो जगह है जहाँ दौलत, शान शौकत और ताकत का लामहदूद ख़जाना छुपा हुआ है। मुकामी लोगों की कहानियों से मुतासर वो शख्स यकीन कर बैठा था कि वो इंसानियत के सबसे अजीम ख़जाने को दरियाफ्त करने के करीब है। उसके दिल में एक दीवानावार यकीन था कि वो एल डोराडो का रास्ता पा चुका है। वो अफसानवी शहर जिसके ख़जाने तारीख में कभी ना देखे गए। लेकिन जंगल बेरहम था। जंगल उसे झुकाने की पूरी कोशिश कर रहा था, लेकिन उसके अंदर का जनून उसे थमने नहीं दे रहा था। वो पहला शख्स नहीं था जो एल डोराडो के अफसाने के पीछे भागा, और ना ही वो आखिरी होगा। ये कहानी है लालच, ख्वाहिश और उस ख्वाब की ताकत की जो सदियों से इंसानों को अपने अंजाम की तरफ खींचता आया है। लेकिन इस अफसानवी शहर के पीछे हकीकत क्या है? क्या एल डोराडो कभी वाकई वजूद रखता था, या ये महज जंगल की सरगोशियों से बुना हुआ एक ख्वाब था? क्या ये कहानियां मुहिम जुओं की तख्लीक थीं, या वाकई इस ज़मीन पर कभी कोई ऐसा ख़जाना छुपा हुआ था जो आज तक किसी को नहीं मिला? तो आइए इन कहानियों के पर्दे उठाते हैं और एल डोराडो के इसरार को जानने की कोशिश करते हैं। क्या ये एक हकीकत थी या सिर्फ एक ख्वाब? आइए इस गुत्थी को सुलझाते हैं। आप देख रहे हैं इल्म सराय और मैं हूं मोहम्मद हारून। इन सवालात के जवाबात तलाश करने के लिए हमें इब्तिदा से आगाज़ करना होगा, उन लोगों से जिन्होंने इस अफसानवी कहानी को जन्म दिया, और इस रस्म से जिसने इस नाम को पैदा किया, एल डोराडो। ये कहानी शुरू होती है जनूबी अमेरिका की उन कदीम तहजीबों में से जिसकी रिवायात और रसूमात ने इस अफसाने की बुनियाद रखी। एल डोराडो का अफसाना किसी शहर से नहीं, बल्कि एक मुक़द्दस रस्म से शुरू होता है। हस्पानवी लोगों के जनूबी अमेरिका पहुंचने से बहुत पहले मौजूदा कोलंबिया के इलाके में बसने वाली म्यूसिका कौम एक मुक़द्दस तकरीब अंजाम दिया करती थी, जो एंडियस की बुलंदियों पर वाक़ झील गोएटेविटा पर मुनाक़द होती थी। ये रस्म उनके अकायद और रूहानी ज़िंदगी का अहम हिस्सा थी, जहां उनका सरदार खुद को देवताओं के लिए वक्फ करता था। ये तकरीब न सिर्फ उनकी रूहानी वाबस्तगी की अलामत थी, बल्कि उसी ने वो बुनियाद रखी जिसके बाद ये एल डोराडो के अफसाने को जन्म दिया। इस अफसाने का आगाज़ हकीकत में सोने से ढके हुए इंसान की कहानी से शुरू हुआ था, ना कि किसी शहर से। इस रस्म का मरकज़ मूसीका के नए रहनुमा या ज़िपास थे। देवताओं की इज़्ज़त अफजाई के लिए ज़िपा को सर से पांव तक सोने की खाक से ढांप दिया जाता था। ये उसके देवताओं के साथ रूहानी ताल्लुक़ की अलामत थी, जिसके ज़रिए वो खुद सोने की जीती जागती शक्ल में तब्दील हो जाता था। जैसे ही सूरज चमकता, वो एक मुक़द्दस कश्ती पर सवार होता, जिस पर सोने, ज़मुर्द और दीगर कीमती तहाइफ लदे होते थे। ये कश्ती झील के मरकज़ की तरफ रवाना होती, जहाँ ज़िपा अपने देवताओं की रज़ा के लिए इन कीमती अशिया को झील की गहराइयों में फेंक देता। ये एक ऐसा अमल था जो उसके लोग अपने ईमान और अकीदत का हिस्सा समझते थे। उसके ज़रिए वो ना सिर्फ अपने रहनुमा को सोने के इंसानी मुजस्समे की तरह देखते, बल्कि इस रस्म में एक रूहानी ताकत भी महसूस करते, जो ज़मीन और आसमान के दरमियान एक रिश्ता कायम करती थी। इस तमाम रूहानी अमल ने एल डोराडो के अफसाने की बुनियाद रखी, जहाँ इस किस्म की दौलत और ख़जानों की कहानियाँ दुनिया भर में सुनाई जाने लगीं। हिस्पानवी कॉन्क्वरर्स जो दौलत की भूख में थे, ने इन कहानियों को गलत समझा। उन्होंने सोने से ढके हुए रहनुमा को
एल होम्ब्रियो डोराडो यानी सोने का इंसान कहा और वक्त के साथ ये लफ्ज़ एल डोराडो में तब्दील हो गया। लेकिन जो कुछ शुरू में एक फ़र्द की कहानी थी, वो बहुत जल्द यूरोप के जहनों में एक कहीं ज़्यादा अजीमुशान शहर की शक्ल इख्तियार कर गया। हस्पानवी लोगों ने इस रस्म को सोने से भरी हुई जगह के सबूत के तौर पर देखा। एक शहर या शायद एक मुकम्मल सल्तनत। उन्होंने सोने से बने बुलंदबाला मंदिर, दौलत से भरी सड़कें और एक ऐसा हुक्मरान तखय्युल किया कि जिसकी दौलत का कोई हिसाब नहीं था। ये ख्यालात इतने मुबालगा अमेज़ थे कि एल डोराडो का तस्वुर एक जन्नत की मानंद बन गया, जहाँ हर सर्रा सोने का है और हर जगह एक खजाना छुपा हुआ है और हर गोशा दौलत से भरा था। हस्पानवी लोगों ने इस अफसाने को हकीकत समझकर इसकी तलाश में लाखों मील की मुसाफत तय की, ये यकीन रखते हुए कि वो इस शहर का राज दरियाफ्त कर लेंगे जो सिर्फ कहानियों में मौजूद था। जैसे जैसे ये कहानी फैली, एल डोराडो ने शक्ल बदली। अब ये सिर्फ एक इंसान का किस्सा नहीं रहा, बल्कि एक ऐसी जगह बन गई, सोने का शहर, जो जनूबी अमेरिका के इन गैर मारूफ जंगलात में कहीं छुपा हुआ था। और उन लोगों के लिए जो ये कहानी सुनते, एक ऐसा ख्वाब बन गया जिसे तर्क करना नामुमकिन था। एल डोराडो की तलाश में जितने भी मुहिम जो निकले, इनमें सबसे मशहूर शख्सियत फ्रांसिस्को डी ओरेलाना की थी। 1541 में ओरेलाना ने गोंजालो पिज़ारो की क़ियादत में एक मुहिम में हिस्सा लिया ताकि वो अफसानवी शहर सिटी ऑफ गोल्ड की तलाश कर सकें। उनका ये सफ़र तारीख के सबसे जुर्रतमंदाना और सब्र आज़मा मुहिमात में से एक बन गया। ये मुहिम क्वेटो में शुरू हुई, जो एंडीज़ की पहाड़ियों में वाक़ था। इनमें 4000 से ज़्यादा मर्द शामिल थे। जब वो अमेज़न बेसिन की तरफ उतरे तो मुश्किल हालात ने उन पर अपना असर डालना शुरू कर दिया। खुराक ख़त्म होने लगी, बीमारियां फैल गईं। जंगल की गहराइयों में छुपे ख़तरात और इनकी बढ़ती हुई मायूसी ने उन्हें एक ऐसे मुकाम पर पहुंचा दिया जहां बका की जिदोजहद ज़िंदगी और मौत के दरमियान एक बाकीर लकीर बन गई। जब वो नापो रिवर के किनारे पहुंचे तो वो भूख से मरने के करीब थे। उस वक़्त ओरेलाना ने एक फैसला कुन कदम उठाया। उसने एक छोटी सी टीम को नदी के नीचे जाने की पेशकश की ताकि वो खुराक की तलाश कर सकें, और वो वादा किया कि वो पिज़ारो की मरकज़ी जमात के पास वापस लौटेंगे। वो सफ़र जो इब्तिदा में खुराक की तलाश के लिए शुरू किया गया था, वो एक गैर मामूली सफ़र में तब्दील हो गया। ओरेलाना और उसके लोग गहरे अमेज़न के गैर दरियाफ्त शुदा इलाके में जा पहुँचे और आखिरकार उन्हें यह एहसास हुआ कि अब वापसी का कोई रास्ता नहीं। यहाँ उन्होंने मुकामी कबाइल का सामना किया। कुछ दुश्मन थे, कुछ ने खुशामदीद कहा। यह सफ़र एक नाकाबिले फरामोश तजर्बा बन गया। ओरेलाना का सफ़र अमेज़न रिवर की पहली दस्तावेजी नेविगेशन बन गया, जो बेशुमार हौसले और बर्दाश्त का निशान था। लेकिन उसका असल मकसद एल डोराडो की तलाश करना धुंधला गया। सोने के शहर के बजाय उसने सिर्फ अमेज़न के वसी और बेकाबू जंगलात को दरियाफ्त किया। ये मुहिम एक तरफ तो शुजाआना कामयाबी थी, लेकिन दूसरी तरफ इसकी तकदीर में वो सोना और ख़जाना शामिल नहीं था जिसकी उसे उम्मीद थी। ओरेलाना ने ना सिर्फ एक नया रास्ता दरियाफ्त किया, बल्कि एक ऐसा खित्ता भी तलाश किया जिसकी कुदरती खूबसूरती और बेपनाह वसअत ने दुनिया को हैरान कुन तौर पर चौंका दिया। जब ओरेलाना आखिरकार स्पेन वापस आया तो उसके सफ़र की कहानियाँ इतनी हैरान कुन और पुरस्रार थीं कि सुनने वालों को हैरत में डाल दिया। उसने वसाइल से भरपूर वसी ज़मीनों और ताकतवर कबाइल का जिक्र किया, जो एल डोराडो के अफसाने को मज़ीद तक़वियत दे गए। अगर से एल डोराडो का अफसाना हमेशा एक अफसाना ही रहा, लेकिन उसकी मिरास ने वक्त के साथ अपना वजूद बरकरार रखा है और ये एक ताकतवर सकाफती अलामत में ढल चुका है। हॉलीवुड की मशहूर फिल्मों से लेकर बेस्ट सेलिंग नॉवेल्स तक, गोल्डन सिटी के अफसाने ने आज भी हमारी तख़य्युलात को मशहूर कर रखा है। शायद एल डोराडो कोई जगह नहीं, बल्कि एक अलामत है,
इंसान के ख्वाबों की बेलगाम जुस्तजू की, कुछ गैर मामूली पाने की ख्वाहिश, चाहे उसकी कीमत कुछ भी हो। लेकिन जब हम इस कदीम तलाश के बाब को बंद करते हैं, तो मैं आपके सामने एक सवाल छोड़ता हूँ। अगर आपको लगे कि आप एल डोराडो को पा सकते हैं, तो क्या आप इस ख्वाब के लिए सब कुछ दांव पर लगाएंगे? एल डोराडो की दास्तान पर इस शानदार सफ़र में मेरे साथ शामिल होने का शुक्रिया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और सब्सक्राइब का बटन दबाना ना भूलें और नोटिफिकेशंस ऑन करें ताकि आप हमारी आइंदा मुहिम्मात से महरूम न रह सकें। शुक्रिया।